प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनीषा एसोसीएट प्रोफैसर ऑफ इकनॉमिक्स थोड़ा एमकॉम विच दाखला लैन ते स्वागत करती हाँ। तो अज जिहड़ा है मैं थोनों इकनॉमिक्स के पेपर बारे कुछ जानकारी देने लई थोड़े मुखातिब हाँ। बिजनेस इकनॉमिक्स का जिहड़ा पेपर है वो एमकॉम सैम 1 दे विच पढ़ाया जा रहा है। उसके सिलेबस उसके रिलेटेड लैसनस वैबसाइट पर मुहैया करा दिते गए ने थानू तां जो तुसीं उन्हां नूं पढ़ सको। सिलेबस जिहड़ा है वही दो हिस्सों के विच वंडिया गया है, सैक्शन ए तो सैक्शन बी। और इस सिलेबस के विच मेजर पोर्शन माइक्रो इकनॉमिक्स नाल रिलेट कर रहा और थोड़ा हिस्सा जिहड़ा है वो मैक्रो इकनॉमिक्स का है। सो माइक्रो इकनॉमिक्स सानू पता स्टडी ऑफ वन यूनिट इंडिविजुअल यूनिट एंड मैक्रो इकनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो जो सैक्शन ए असी शुरू करते हैं, सैक्शन ए दे विच उन्होंने बिजनेस नाल रिलेटेड इशूज़ नूं लिता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यूटिलिटी एनालिसिस है कि हाउ कंज्यूमर्स विल बी सैटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग वन कमोडिटी और अदर, हाउ द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन द टू कमोडिटीज़ विल गिव देम द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसैप्ट लिता है कि जिस तरह असी पर्टिकुलर कमोडिटी की यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसका कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन पर की असर पैंदा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंदा है कि नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि तुसी कुछ रिसोर्सिस ने ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल असीं लैंदे हैं इस चीज़ नूं। सो अच्छी गल है कि सिलेबस के विच कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल रिलेटेड जिहड़े कॉन्सैप्ट्स हैं वो लिते गए हैं। सो प्रोड्यूसर की करता है कि उन्हें जिथे सब तो ज़्यादा फायदा होएगा वो अपने रिसोर्सिस नूं उत्थे ही लगाएगा, फ्रॉम वेयर ही कैन हैव द मैक्सिमम बैनीफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि उसका मोटिव भी जो होंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। फिर सैक्शन ए दे विच अपने को आंदा है डिमांड एनालिसिस। इंडिविजुअल डिमांड भी असी इस लेता है, मार्केट डिमांड भी ये असी पढ़ांगे। इंडिविजुअल डिमांड जी है पर पर्सन है। जो असी मार्केट डिमांड की गल करते हाँ तो चाहे असी ऑल फर्म्स की लीए चाहे असी ऑल कंज्यूमर्स की लीए उसनों असी मार्केट डिमांड बोल देंगे। इस दे विच साडे कोल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, वी हैव ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो एक होंदा है कि असी नंबर्स दे विच दस दिंदे हां, उहनूं असी ऑर्डिनल कहते हैं कि सानू 2 यूनिट का फायदा हो गया, 3 का फायदा हो गया, इन्नी सैटिस्फैक्शन हो गई ना। एक होंदा है कि असी कंपैरेटिवली दसते हैं कि इस चीज़ तो सानू ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, इस चीज़ तो सानू घट सैटिस्फैक्शन मिल रही है। सो कंज्यूमर का जो असी ये लैंदे हाँ कार्डिनल ऑर्डिनल वाला, दैट टाइम वी टेक कि सेम टाइम ते एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ नूं कंज्यूम कर रहा होवे तो उस तो बाद वो देखे कि मैनूं किस दे विच जिहड़ा है ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, किस विच घट मिल रही है। इसी दी एक्सपेंशन अगे जाके हो जाती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है consumer is neutral about so many combinations he'll be getting after having 2 commodities at the same time। कि एक टाइम ते कंज्यूमर जिहड़ा है 2 कमोडिटीज़ में कंज्यूम कर रहा है तो वो बहुत सारे उसके पेयर्स बना लूगा तो सारे पेयर्स जिहड़े ने उसनूं इक्वल सैटिस्फैक्शन देंगे। तो वो पॉइंट्स नूं जदों असीं ज्वाइन कर दिंदे हां तो सानूं इंडिफरेंस कर्व मिल जाती है कि चाहे वो पहला कॉम्बीनेशन यूज़ करे चाहे चौथा करे चाहे 7वां करे, सारे के सारे जो कॉम्बीनेशन होंगे उन्होंने इक्वल सैटिस्फैक्शन देंगे। वो साडा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो जाता। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दे विच जिहड़ा है कंज्यूमर अपना स्केल ऑफ प्रेफरेंस सैट कर लेगा कि किहड़ा कॉम्बीनेशन उन्होंने सब तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा तो किहड़ा घट देगा, फिर उस मुताबिक जिहड़ा है वो चूज़ कर लेगा। इस तो बाद जिहड़ा है साडे इस सैक्शन दे विच आएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनस कि जे प्राइस के विच कुछ चेंज आता है तो करस्पॉन्डिंग चेंज जिहड़ा है डिमांड ते कितना पैंदा है। सो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस दे नाल प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड कितना होएगा। सो दैट मीनस कि जिन्ना कि चेंज जिहड़ा है साडी क्वांटिटी कंज्यूम दे विच आएगा विद रिस्पैक्ट टू चेंज इन प्राइस लैवल। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है साडे कोल, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दैन वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड असी क्वांटिटी डिमांडेड दस देने विद रिस्पैक्ट टू प्राइस लैवल। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होंदा है कि क्वांटिटी चेंज विद रिस्पैक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द पर्सन। इनकम बढ़ सकती है, इनकम घट सकती है, इनकम का जिहड़ा चेंज है वो
ਨੋਰਮਲ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਰਹੇਗੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਬੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਔਰ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੇਜ। तो सैकेंड स्टेज हमेशा जिहड़ा है प्रॉफिटेबल रहिंदी है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करने के लिए। तो सैक्शन बी के अंदर जिहड़ा है असी मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ांगे तो कुछ कंसैप्ट जिहड़े हैं असी मैक्रो इकनॉमिक्स ते करांगे। सो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर प्राइस एंड प्राइस डिटरमिन होंदा है। किस तरह डिटरमिन होंदा है? विद द हेल्प ऑफ द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई। सो मार्केट वो प्लेस होगी जिथे बाइंग एंड सेलिंग गोज ऑन। So there are different kinds of market. Perfect competition है, oligopoly है, monopoly है, monopolistic competition है। मोनोपोली के अंदर क्योंकि मोनोपोली है, इको ही सैलर है, वो कोई भी चार्ज जिहड़ा है प्राइस कंज्यूमर तो कर सकता है और कंज्यूमर दे कोल कोई होर ऑप्शन नहीं होंदी। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो असीं करते हैं उदों विच साडे कोल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सानूं मिल जांदियां ने एट डिफरेंट प्राइसिस। उस टाइम जिहड़ा बायर है ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਲੀਗੋ ਮੀਨਸ ਅ ਫਿਊ, ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਸੈਲਰ। ਤਾਂ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਲੀਡਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। क्लासिकल्स मानते सी कि देर इज़ ऑलवेज फुल एम्पलॉयमेंट लैवल और उन्होंने लगता सीगा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किसी भी जगह रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो ग्रेट डिप्रैशन होंदा तो उस तो बाद केन्स की थेरी जिहड़ी है ज़्यादा पॉपूलर होंदी है क्योंकि उहदे विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन दिखाई गई है कि जो डिप्रैशन कढ़ना, डिप्रैशन तो इकोनॉमी से बाहर निकालना है तो गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर करवाना पेगा, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जिहड़ी है वो ज़रूरी है। तो केन्स की थेरी दे विच असीं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ते इफेक्टिव डिमांड जिहड़ा है वो पढ़ते हैं। उस तो बाद साडे कोल ट्रेड साइकिल आ जाते हैं। वी नो देयर आर 4 फेजिज ऑफ ट्रेड साइकिल। प्रॉस्पैरिटी है, रिसेशन है, दैन डिप्रैशन है, रिकवरी है। सो प्रॉस्पैरिटी जो सारे फुल एम्पलॉयमेंट है, रिसेशन जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू गई है तो थोड़ी अनएम्पलॉयमेंट हो रही है। डिप्रैशन है कि जो बहुत ज़्यादा अनएम्पलॉयमेंट होगी, मास अनएम्पलॉयमेंट होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों को, प्राइसिस घट गए हैं तो डिप्रैशन की स्थिति आ जाती है। जो गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट कर देती है तो वो डिप्रैशन तो असीं रिकवरी वाल आ जाते हैं। फिर साढ़े कोले सैमुअलसन दी, हिक्स दी ट्रेड साइकिल की थेरी है। सैमुअलसन की थेरी तकरीबन मल्टीप्लायर और एक्सलरेटर का जो कॉम्बीनेशन होंदा उस तो बाद जो बनती है। फिर साढ़े को आंदा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ राइज ऑफ प्राइसिस। तो इन्फ्लेशन के बहुत कारण होंगे। सिंपल जहा रीजन आपको पता कि जो डिमांड बहुत बढ़ जाए तो उस दे अकॉर्डिंग साढ़े इकोनॉमी के सप्लाई ना हो तो राइजिंग प्राइसिस जो है होंगे। उस दी थेरीज हैं, डिमांड पुल थेरी है, कॉस्ट पुश थेरी है कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिहदे करके डिमांड जी बढ़नी शुरू हो जाती है। दूजे पासे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कि कॉस्ट के वधन के नाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। हुण कॉस्ट जी है रॉ मटीरियल के प्राइसिस बदन करके बढ़ सकती है, लेबर के ज़्यादा चार्जिस करके बढ़ सकती है, इलैक्ट्रिसिटी
ਦੇ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਪੁਸ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वैल्थ है वो अनइवन हो जाएगा, रिच ज़्यादा रिच हो जाएंगे, पुअर ज़्यादा पुअर हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बिजनेस इकनॉमिक्स एंड एमकॉम 1 सैम 1। तो तुहानूं दस्सिया कि वैबसाइट के उत्ते सिलेबस भी है, थोड़े ऑनलाइन लैसन भी मुहैया कराए गए हैं। सो वो लैसनस नूं तुसीं पढ़ना है, सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCP ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ PCP ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ PCP ਦੇ ਅੰਦਰ। Thank you so much.